पूरा ये आपको अपडेट देखने को मिलेगा। तो चलिए आज हम कौन सा पॉइंट देखेंगे, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। देखिए ये आपका विषय सूची दिया हुआ है। आज हम देखेंगे इसका पॉइंट 1 यानी जिसमें आपका फटाफट 100.com दिया हुआ है। आज हम इसी को देखेंगे। पूरा आपका 100 वन लाइनर फॉर्म में करंट अफेयर है और ये आपका सेलेक्टेड क्वेश्चन है। उम्मीद है आपकी पूरा देखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा एग्जाम में, तो आप इसको पूरा देखिएगा, यहाँ से आपका प्रश्न डेफिनेटली बनेगा। तो चलिए हम इसको पहला पॉइंट देख लेते हैं क्या इसमें दिया हुआ है। सभी पॉइंट आपका यहाँ पे सेलेक्टेड है। चलिए यहाँ से आपका राष्ट्रीय पॉइंट से शुरुआत हो रहा है। देखिए पहला पॉइंट है कि भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटल लोक अदालत की जो शुरुआत है किया गया है राजस्थान के जयपुर में किया गया है। याद रखिएगा राजस्थान के जयपुर में, उत्तर जो है आपका जयपुर हो जाएगा। खुद का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का जो पहला राज्य है वो आपका केरल है। कौन सा है? खुद का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य वो आपका केरल है। तीसरा है कि 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला भारत का जो पहला बंदरगाह बना है वो आपका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो कि ये महाराष्ट्र में पड़ता है। याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र में पड़ता है। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत जो है कहाँ पर किया गया है दोस्तों? तो ये आपका गांधीनगर में किया गया है, गुजरात के गांधीनगर में। भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर वातानुकूलित बस का अनावरण जो है कहाँ पे किया गया है? तो ये आपका किया गया है मुंबई में। याद रखेंगे मुंबई में। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन बैटरी वाला बस का उद्घाटन जो है कहाँ पर किया गया है? तो याद रखेंगे ये आपका पुणे में किया गया है। कहाँ पे? पुणे। याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे, आराम से एक एक पॉइंट को देखते चलेंगे। हम सब लोग 100 पॉइंट को पूरा देखेंगे। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर का निर्माण जो है कहाँ पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु में। भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन जो है कहाँ पे किया जाएगा दोस्तों, या फिर किया गया है? तो गुजरात के भुज में। याद रखेंगे गुजरात के भुज में। किस राज्य ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव जो है विकसित करने की घोषणा किया है? तो ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। भारत की पहली खारे पानी से जलने वाली लालटेन का नाम क्या रखा गया है? भारत की पहली खारे पानी से जलने वाली लालटेन का नाम रखा गया है रोशनी। याद रखेंगे रोशनी। भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर आदिवासी जिला कौन बना है? तो ये आपका बना है मंडला, जो कि आपका मध्य प्रदेश में जिला है, मंडला नाम से। याद रखेंगे सभी लोग। किस रेलवे जोन ने भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी सुपर वासुकी का परिचालन जो है प्रारंभ किया है? तो याद रखेंगे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे उत्तर जो है आपका यहाँ पे ये हो जाएगा। चलिए आगे पॉइंट है आपका, किस राज्य में भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप विकसित किया जाएगा? एजुकेशन टाउनशिप जो है विकसित किया जाएगा, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में। ऑनलाइन ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ऑनलाइन ई टैक्सी शुरू करने वाला भारत का जो पहला राज्य बना है वो आपका केरल बना है। कौन सा? केरला। भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो उत्तराखंड के रानीखेत में। मैं आपको 2 बार कहीं कहीं रिपीट करूंगा ताकि आपको चीजें याद हो जाएं और लंबे समय तक याद रहे। हाइड्रोलिक लिफ्ट सुविधा देने वाला भारत का पहला धरोहर स्थल जो है कौन बना है? भारत का पहला धरोहर स्थल जो है ये आपका एलोरा की गुफा बना है। एलोरा की गुफा। याद रखेंगे। ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से किसानों को बीज वितरित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो याद रखेंगे झारखंड बना है। झारखंड। पूर्वोत्तर भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया है? याद रखेंगे पूर्वोत्तर भारत का पहला ड्रोन स्कूल जो है कहाँ पर खोला गया है? तो असम के गुवाहाटी में। असम के गुवाहाटी। याद रखेंगे। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम जो है कहाँ बनाया जा रहा है दोस्तों? तो ये आपका बनाया जा रहा है हरियाणा के रानीगढ़ में, हरियाणा के राखीगढ़ी में। हरियाणा के राखीगढ़ी में। भारत का सबसे बड़ा रबर डैम उद्घाटन जो है कहाँ पर किया गया है? रबर डैम का। तो ये आपका गया में किया गया है। कहाँ पे? गया में। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश किसे घोषित किया गया है?
भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश जो है ये घोषित किया गया है अंडमान निकोबार को, अंडमान निकोबार को। भारत की पहली लिथियम आयन सेल निर्माण फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश के तिरुपति में, आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। अब आते हैं 23 नंबर पे। ये आपका बोला है कि भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया किसने लॉन्च किया है? ई फास्ट इंडिया जो है किसने लॉन्च किया है? तो ये आपका नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? याद रखेंगे, भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका तेलंगाना में। कहाँ पे? तेलंगाना में। डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम लागू करने वाला भारत का पहला स्मार्ट शहर कौन बना है? भारत का पहला स्मार्ट शहर बना है ये आपका इंदौर बना है। कौन बना है? इंदौर। भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल साक्षरता वाला पंचायत कौन बना है? तो ये आपका बना है केरल, जो कि पुलमपारा पंचायत बना है। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे प्रश्न आपका है, बोला कि एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है दोस्तों? तो ये आपके पंजाब के संगरूर में किया गया है। कहाँ पे? पंजाब के संगरूर में। हिंदी में हिंदी में MBBS कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? हिंदी में MBBS कोर्स शुरू करने वाला ये आपका मध्य प्रदेश बना है। कौन बना है? मध्य प्रदेश। भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो ये आपका सिक्किम में किया गया है। कहाँ पे? सिक्किम में। भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई-कॉमर्स कंपनी कौन बनी है? तो पहली ई-कॉमर्स कंपनी बनी है अमेजन। कौन बना है? अमेजन। किस राज्य ने माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम नामक भारत की पहली प्रवासन निगरानी प्रणाली शुरू किया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। भारत का पहला पूरी तरह 5G नेटवर्क वाला हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो ये आपका बन गया है दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। किस राज्य ने जब्त शराब की बोतलों से कांच की चूड़ियां बनाने का निर्णय लिया है? तो जितना भी शराब जब्त किया जाएगा उसी बोतल से कांच की चूड़ी बनाने का यहाँ पे फैसला लिया गया है। तो ये आपका बिहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आप इसको याद रखेंगे। 6 साल से अधिक की सजा वाले अपराधियों से फॉरेंसिक साक्ष्य एकत्र करना अनिवार्य करने वाला देश का पहला पुलिस बल कौन बना है? तो ये आपका बना है दिल्ली पुलिस। कौन बना है? दिल्ली पुलिस। किस रेलवे जोन ने भारत का सबसे बड़ा स्काई वॉक खोला है? स्काई वॉक खोला है तो मुंबई शहर में पश्चिम रेलवे। मुंबई शहर में पश्चिमी रेलवे। वर्ष 2021-22 में किस राज्य में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक आए हैं? देखिए, सबसे अधिक विदेशी पर्यटक आए हैं महाराष्ट्र, जो कि दूसरा स्थान है आपका तमिलनाडु का। पहला स्थान आपका है महाराष्ट्र का और दूसरा स्थान है आपका तमिलनाडु का। वर्ष 2021-22 में किस राज्य में सबसे अधिक पूरे भारत से घरेलू पर्यटक आए हैं? तो तमिलनाडु और दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश। दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश। कौन सा एक्सप्रेसवे भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है? एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है तो ये आपका द्वारका एक्सप्रेसवे। द्वारका एक्सप्रेसवे। किस राज्य में दक्षिण भारत के पहले नैनो यूरिया कारखाने की आधारशिला रखी है? तो ये आपका हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। किस राज्य सरकार ने भारत के पहले ई वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा किया है? तो अपना दिल्ली हो जाएगा। याद रखेंगे। नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? देखिए, पहली भारतीय बनी है जाह्नवी डांगेती। याद रखेंगे, जाह्नवी डांगेती। वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से युक्त सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये आपका बना है हिमाचल प्रदेश। कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। मानव यात्रियों को ले जाने वाले भारत के पहले ड्रोन का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है गरुण। क्या नाम रखा गया है? गरुण। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है 44 नंबर। ये आपका बोल रहा है कि किस शहर में भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य
क्लिनिक का उद्घाटन जो है किया गया है, क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु में। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है दोस्तों? तो देखिए सेमीकंडक्टर नीति की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आपका गुजरात बना है। कौन बना है? गुजरात। इंडस इंटरनेशनल स्कूल द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले शिक्षण रोबोट का नाम क्या रखा गया है? तो रोबोट का नाम रखा गया है ईगल। याद रखेंगे, ईगल। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोलने की घोषणा किया है? विदेशी कार्यालय खोलने की घोषणा किया है तो मलेशिया। क्या हो जाएगा? मलेशिया। नीति आयोग के सहयोग से अटल रिक्टिंग लैब स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है आपका जम्मू कश्मीर। कौन बना है? जम्मू कश्मीर। जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो देखिए भारत का जो पहला राज्य बना है ये आपका तमिलनाडु बना है। कौन बना है? तमिलनाडु। याद रखेंगे। महारत्न का दर्जा पाने वाली भारत की 12वीं कंपनी कौन बनी है? याद रखेंगे, महारत्न की दर्जा पाने वाली 12वीं कंपनी बना है आपका ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, जो कि REC लिमिटेड हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर का दर्जा किसे दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर का दर्जा जो है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, ये आपका दार्जिलिंग में पड़ता है। कहाँ पे? दार्जिलिंग में। आगे है कि एयर गैस मिक्सर निर्माण करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी है? तो ये आपकी बनी है आपका फ्यूल फ्लिप एनर्जी बना है। आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। 199 वर्ष के अंतराल के बाद नागालैंड में किस दूसरे रेलवे स्टेशन का निर्माण जो है किया गया है? तो याद रखेंगे सोखुवी रेलवे स्टेशन पहला है आपका दीमापुर रेलवे स्टेशन। ठीक है। अब हम 54 देखेंगे। संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये आपका बना है महाराष्ट्र बना है। कौन बना है? महाराष्ट्र। सीमा सड़क संगठन किस राज्य में पहला स्टील स्लैग सड़क का निर्माण करेगा? तो ये आपका करेगा अरुणाचल प्रदेश। कौन करेगा? अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ से आपका अंतर्राष्ट्रीय पॉइंट जो है शुरू होता है। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये आपका हजीरा गुजरात में। हजीरा गुजरात। विश्व का पहला कन्फ्रेस्ड नेचुरल गैस यानी CNG टर्मिनल का शिलान्यास जो है कहाँ पे किया गया है दोस्तों? तो ये आपका भावनगर गुजरात में। भावनगर गुजरात में। किस देश ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया का पहला अनहेलेबल वैक्सीन देना शुरू किया है? तो ये आपका चीन ने शुरू किया है। किसने किया है? चीन। हाइड्रोजन से चलने वाला दुनिया का पहला यात्री ट्रेन किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये आपका लॉन्च किया है जर्मनी ने। किसने किया है? जर्मनी ने। महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के संबंध में कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो ये आपका बना है स्कॉटलैंड। कौन बना है? स्कॉटलैंड। विश्व भर में अकेले उड़ान भरने वाला सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बने हैं मैक रदरफोर्ड। कौन सा देश चीन के विश्व के सबसे बड़े उत्पादक और उपभोक्ता के रूप में उभरा है? तो ये आपका उभरा है दोस्तों अपना भारत। कौन उभरा है? भारत। 63 नंबर है कि दुनिया का सबसे गंदा आदमी अम्मो हाजी का निधन हो गया है और वह किस देश का था? तो ये आपका हो जाएगा ईरान का। कहाँ का था? ईरान का। कौन सा देश दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बना है? तो ये आपका बना है दक्षिण कोरिया। कौन बना है? दक्षिण कोरिया। किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला सिंथेटिक भ्रूण बनाया है? तो ये आपका बना है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय यूके। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय यूके। दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून किसने पारित किया है? तो ये आपका USA ने किया है न्यूयॉर्क विधानसभा। याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है आपका 67 नंबर। बोला है कि राष्ट्र में शामिल होने वाला 56वां सदस्य देश जो है ये कौन बना है? 56वां देश। तो ये आपका बना है टोगो। और 55वां की बात करेंगे तो ये आपका गैबॉन बना है। 1 जनवरी 2023 से यूरो मुद्रा अपनाने वाला यूरोजोन का 20वां सदस्य देश कौन बना है? तो ये आपका बना है क्रोएशिया। कौन बना है? क्रोएशिया। वर्ष 2022-23 के लिए SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये किया गया है वाराणसी को। वाराणसी। याद रखेंगे।
किस देश ने अत्यधिक गर्मी के कारण पहली बार रेड वेदर वार्निंग जारी किया है? तो ये आपका जारी किया है ब्रिटेन ने। अब यहाँ से आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का पॉइंट शुरू होता है, इसको भी हम देख लेते हैं। किस कंपनी ने दुनिया का पहला क्लाउड कंप्यूटिंग लैपटॉप जो है पेश किया है? तो ये आपका पेश किया है 71 का गूगल ने। किसने? गूगल ने। किस देश ने सूर्य के अध्ययन करने के लिए पहला अंतरिक्ष आधारित सोलर टेलीस्कोप कुआफू 1 को लॉन्च किया है? कुआफू 1 को लॉन्च किया है, ये चीन ने लॉन्च किया है, चीन ने। किस देश में राशिद नामक अपना पहला चंद्र रोवर लॉन्च करने की घोषणा किया है? राशिद, तो याद रखेंगे संयुक्त अरब अमीरात ने, संयुक्त अरब अमीरात। भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत का कमीशन कहां पे किया गया है? तो इसका जो कमीशन है दोस्तों कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में किया गया है। आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। विश्व का पहला क्लोन आधारित आर्कटिक भेड़िया यानी माया नाम से किस देश ने बनाया है? माया नाम से आर्कटिक जो क्लोन बनाया गया है ये चीन के द्वारा ही बनाया गया है, चीन के द्वारा। दक्षिण कोरिया के पहले चंद्र मिशन का नाम क्या है? तो इसका नाम है दानुरी। क्या हो जाएगा? दानुरी। IIT हैदराबाद ने किसके सहयोग से भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल कार्निया विकसित किया है? आर्टिफिशियल कार्निया विकसित किया है तो सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो जाएगा। अंतरिक्ष में गतिविधियों की निगरानी के लिए किस राज्य में भारत की पहली वेधशाला स्थापित की जाएगी? तो ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। ओमिक्रॉन वायरस के लिए बायवैलेंट वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो यूके, यूनाइटेड किंगडम। याद रखेंगे सभी लोग। IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाले पहला भारतीय संस्थान कौन बना है? तो पहला भारतीय संस्थान बना है IIT मद्रास, IIT मद्रास। अब यहाँ से हम स्पोर्ट्स का देखेंगे, खेलकूद का। देखिए ICC महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का पहला संस्करण 2023 में किस देश में आयोजित जो है होगा? कहाँ पे होगा? तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका में होगा, दक्षिण अफ्रीका। याद रखेंगे। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? तो ये बने हैं अमन सहरावत, अमन सहरावत। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है आपकी हरमनप्रीत कौर, सितंबर 2022 के लिए, सितंबर 2022 के लिए। डायमंड लीग 2022 भाला फेंक में इसका खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? सभी को याद होगा, नीरज चोपड़ा बने हैं। यानी उत्तर जो है आपका यहाँ पे नीरज चोपड़ा हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 950 विकेट पूरे करने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं जेम्स एंडरसन, जेम्स एंडरसन। याद रखेंगे। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला यानी पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है अंतिम पंघाल, अंतिम पंघाल। क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 से 100 मैच खेलने वाले पहले यानी माफ कीजिएगा, तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले और पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं विराट कोहली। कौन बने हैं? विराट कोहली। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। अब हमारा आता है 88 नंबर। देखिए 88 क्या बोल रहा है। देखिए आगे पॉइंट है कि एक दिवसीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाला सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बन गया है? तो ये आपका बना है मोहम्मद शमी। किस शहर को विश्व का सबसे बड़े खेल शहर के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो ये आपका हो जाएगा अहमदाबाद। क्या हो जाएगा? अहमदाबाद। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़कर भारत के लिए दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये आपके बन गए हैं विराट कोहली। कौन बने हैं? विराट कोहली। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी हम देख लेते हैं। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में हो गए हैं? तो ये आपका तमिलनाडु 14। भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस LNG ईंधन वाला ग्रीन ट्रक कहां पे लॉन्च किया गया है दोस्तों? तो पुणे में। याद रखेंगे, ब्लू एनर्जी मोटर्स द्वारा। भारत का पहला परिवर्तित जैव गांव कौन बना है? तो ये आपका त्रिपुरा का बना है दसपारा गांव, त्रिपुरा का दसपारा गांव। भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव किसे घोषित किया गया है? तो ये किया गया है मोढेरा गांव, ये आपका गुजरात में पड़ता है। 600 मेगावाट क्षमता का विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ चालू किया गया है? तो ये आपका राजस्थान में जैसलमेर, राजस्थान के जैसलमेर में।
भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व को किस राज्य ने अधिसूचित किया है? तो यह किया है आपका तमिलनाडु ने, याद रखेंगे। किस राज्य ने भारत के पहले स्लेंडर लोरिस अभयारण्य को अधिसूचित किया है? तो यह आपका हो जाएगा तमिलनाडु, याद रखेंगे, तमिलनाडु इसका सही आंसर हो जाएगा। किस राज्य ने अरावली रेंज में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित करने की घोषणा किया है? तो यह आपका हो जाएगा हरियाणा। किस देश ने वर्ष 2021 में वनों की सर्वाधिक कटाई किया है? तो यह किया है आपका ब्राजील ने। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? तो लद्दाख लेह हवाई अड्डा, याद रखेंगे दोस्तों। तो आप सब लोग का यहीं पर जितना भी आपका 100 यानी 100.com जो पॉइंट आपका था मैंने कंप्लीट कर दिया है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताएंगे। बहुत जल्द आप सभी लोग का